नमस्कार दोस्तों, मैथमेटिक्स की क्लास में आपका स्वागत है। अब देखिए, हमारा टॉपिक चल रहा था साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के कुछ क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा चुका था। आगे के कुछ क्वेश्चन हैं, देखिए मैं लेके आया हूँ उन क्वेश्चनों को। तो पहला क्वेश्चन है आज का अपना, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में निश्चित ब्याज मिलता है। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, यानी 20% से को बढ़ा रहे हैं, दर को पहले से 2/3 गुना कर दिया जाए, दर को कर रहे हैं 2/3 गुना, और तथा समय पहले से 6/5 गुना कर दिया जाए, तब हमें 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना था? तो पहली स्थिति में इनिशियल कंडीशन पूछ रहा है हमसे, इनिशियल कंडीशन में सिंपल इंटरेस्ट कितना था। तो देखिए, अगर मूलधन को निश्चित धनराशि है, निश्चित समय में निश्चित ब्याज मिलता है, तो मूलधन को 20% से बढ़ा रहा है। 20% का मतलब है, प्रतिशत को हटाओगे तो 20 बटे में कर दोगे 100, तो कितना हो गया 1/5। 1/5 इसकी भिन्न मिटाई तो 1/5। 20% का मतलब है 1/5, यानी पहले जब मूलधन कितना था हमारे पास 5 रुपये था, तो ये बढ़कर कितना हो जाएगा 6 रुपये हो जाएगा। फिर कह रहा है वो दर कितनी है, पहले 3 थी, बाद में 2 हो गई, और फिर पहले समय कितना था, ये समय दे रखा है 6/5 गुना, यानी पहले समय 5 था, फिर बढ़कर कितना हो गया 6 हो गया। तो देखिए हम निकालेंगे इससे, पहले पूछ रहा है कि तब हमें 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना था, पहले की निकालेंगे फिर बाद की कंडीशन निकालेंगे। तो पहले की स्थिति के निकालेंगे, पहली कितनी है अपने पास, पहले है 5 रुपये अगर मूलधन है, तो दर कितनी है 3%, समय कितना है 5, और बटे में कितना 100, रेशियो पूछ रहा है। दूसरा नई स्थिति कितनी है, 5 से 1 रुपया बढ़ा दिया, यानी 20% मूलधन बढ़ा। 20% मूलधन बढ़ने का मतलब है कि 5 रुपये से बढ़कर मूलधन कितना हो गया 6 हो गया। 6 हो गया तो 6, और फिर हमारे पास रेट 2% है, और टाइम है अपने पास 6, और बटे में कितना 100। ब्याज निकालना है तो ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। यहाँ भी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दिया। एक बार वापस समझ लो, वो कह रहा है कि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए, पहले दर 2/3 गुना थी, उसके बाद समय 6/5 गुना कर दिया जाए, तो मूलधन को बढ़ाया 20% से, यानी 20% का मतलब है 1/5। पहले मूलधन 5 रुपये था, बाद में बढ़कर कितना हो जाएगा 5, और 1 रुपये का ब्याज मिल जाएगा तो 6 रुपये। और उसके बाद पहले दर थी 3, अब कर दी जाए बाद में 2, पहले समय था 5 और टाइम बढ़ा दिया 6, तो मैंने कर दिया पहले 5 रुपये मूलधन, दर थी 3, समय था 5, फिर उसके बाद नया 5 और 1 6 रुपये मूलधन, फिर 2 दर हो गई अपनी, और 6 टाइम हो गया, बटे में 100, दोनों तरफ 100 है, 100 से 100 कट जाएगा, तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ मैं हटा देता हूँ। अब लो 3 से 2 बार कट गया, 6 हो गया। अब देखो 2 दूनी 4, और 4 गुणा 6 करोगे तो 24, और 5 गुणा 5 करोगे तो 25, और ये कितने गुना पर बैठा है, ये दे रखा है हमें पुराना, जो नया है वो उसका साधारण ब्याज दे रखा है 2400 रुपये, और हमारे पास कितना है 24 रुपये दे रखा है क्वेश्चन में 2400 रुपये, तो ये कितने गुना पर बैठा है 100 गुना पर बैठा है। तो सवाल में बैठी प्रत्येक वैल्यू उतने ही गुना होगी, तो 24 अब करोगे 25 गुणा 100 तो कितना आ जाएगा 2500। तो जो हमारा पहली स्थिति में जो ब्याज था साधारण ब्याज था वो कितना था 2500, और नई स्थिति में कितना है 2400। एक बार वापस से फिर समझ लो, समझ में नहीं आया हो तो मैं बता रहा हूँ, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित समय में निश्चित ब्याज मिलता है। यदि मूलधन को 20% से बढ़ा दिया जाए, 20%, मैंने प्रतिशत को हटा के इसको भिन्न परिवर्तित कर लिया 1/5। अब देखिए वो कह रहा है कि पहले से 2/3 गुना कर दिया जाए दर को, तो 2/3 दर को कर दिया गया, 6/5 गुना समय को कर दिया गया, तब हमें 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यानी अब हमें 2400 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो पहली स्थिति में साधारण ब्याज क्या था, तो देखिए पहली स्थिति मैंने देखी, पहली स्थिति में हमारे पास 5 रुपये थे, 3 की दर से 5 वर्ष के लिए लगाए, तो ये मैंने लगा दिया।
फिर 1 रुपया ब्याज का 20% मूलधन को बढ़ाया तो 20% का मतलब 5 और 1 ही 6 हो गया मूलधन, दर हो गई 2 और टाइम हो गया 6 बटे में 100 आएगा दोनों तरफ, वो मैंने काट दिया था 100 से 100 इधर। अब देखिए 3 से इसको काटो, कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। अब 2 दूनी 4 और 6 24 और 5 और 5 25। अब देखिए 24 क्वेश्चन में दे रखा है 2400 रुपये का साधारण ब्याज कितने गुना पर बैठा है, 100 गुना पर बैठा है। तो अब जो पहली स्थिति में साधारण ब्याज कितना होगा, ये भी वैल्यू 100 गुना ही बैठी होगी तो 2500 रुपये होगा। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, 19,400 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग 8% की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए। वो कह रहा है कि जो पहला भाग है, पहला भाग 8% की दर से और 4 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए, तथा दूसरा जो भाग है अपना, दूसरा भाग 4% की वार्षिक दर से, तो 4% की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए, तो मल्टीप्लाई विद 9 वर्षों के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में दोनों भागों से प्राप्त ब्याज का अनुपात, यानी इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। अनुपात का मतलब होता है बटे में, तो अनुपात 3:7 हो गया। कितना हो गया, 3:7 हो गया। तो अनुपात 7 हो गया, तो इसका रेशियो पूछ रहा है 3:7। दोबारा समझ लीजिए, 19,400 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग 8% की दर, वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए, तथा दूसरा भाग 4% की वार्षिक दर से 9 वर्षों के लिए उधार दिया गया। अवधि के अंत में दोनों भागों से प्राप्त ब्याज 3:7 है। तो दूसरा भाग ज्ञात करें। तो दूसरा भाग बताइए, दूसरे भाग की राशि बताइए। तो दूसरे भाग की राशि बताइए। तो देखिए दूसरे भाग की राशि कितनी हो गई, तो ये निकाल लिया मैंने। रेशियो दे रखा है पहले भाग का, दूसरे भाग का रेशियो दे दिया 3:7। तो मैंने भी ये रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। तो देखिए यहाँ से रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। कुछ कट रहा हो तो काट लो। 4 से कट रहा है कितनी बार, 2 बार। 5 दूनी 10, तो फर्स्ट गुणा 10 बटे जो सेकंड राशि है वो कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई विद 9, और रेशियो दे रखा है 3:7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये संख्या ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाले से होगी। तो फर्स्ट का और सेकंड का जो रेशियो निकल के आएगा वो आएगा 9 गुणा 3 करोगे तो 27, और 10 गुणा 7 करोगे तो 70। ये आ गया। बाकी वो कह रहा है कि 19,400 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया, यानी 19,400 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। और हमारे पास वैसे टोटल है कितना, 70 और 27 कितने होते हैं, 97। 70 और 27 कितने होते हैं, 97। और ये कह रहा है, इसके पास क्वेश्चन में कह रहा है ये कितनी है, 19,400 रुपये की धनराशि है। और हमारे हिसाब से हमारे पास धनराशि कितनी है, 97 रुपये है। तो ये कितने गुना पर बैठी है, देख लो, ये बैठी है 200 गुना पर। कितने गुना पर बैठी है, 200 गुना पर बैठी है। तो प्रत्येक वैल्यू उतने गुना होगी। वो पूछ रहा है कि सेकंड भाग की राशि बताइए। तो सेकंड भाग कौन सा है, फर्स्ट है 27 और सेकंड कितना है 70। तो सेकंड भाग में 200 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 14,000 रुपये। कितना आ जाएगा, 14,000 रुपये। तो देखिए ये अपना सेकंड क्वेश्चन था। एक बार और रिपीट कर देता हूँ ढंग से और समझ लीजिए। 19,400 रुपये की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग है 8% की दर से, तो पहला भाग था 8% की दर से 5 वर्षों के लिए। दूसरा भाग था 4% की दर से 9 वर्षों के लिए। और इन दोनों का रेशियो 3:7 दे रखा है। तो फर्स्ट 4 से मैंने 8 को काट दिया, 2 बार कट गया, तो ये हो गया फर्स्ट 5 गुणा 2 करोगे 10, सेकंड का होगा 9, बराबर कितना 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट बटा सेकंड का रेशियो आ गया 27/70। टोटल कितना हो गया, ये 27 और 70 टोटल हो जाएगा 97। दे रखा है हमें 19,400 रुपये। कितने गुना पर बैठा है, 200 गुना पर बैठा है। तो जो सेकंड भाग है वो भी 200 गुना पर ही बैठा होगा। तो दूसरा भाग है इसका कितना, 14,000 रुपये। अगर पहला भाग पूछता तो 200 का मल्टीप्लाई कर देते फर्स्ट से। तो ये था अपना सेकंड क्वेश्चन।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित ब्याज दर से निश्चित समय में 1250 रुपये का ब्याज मिला। यदि मूलधन को 40% बढ़ा दिया जाए तथा समय को 4/7 कर दिया जाए तथा दर को 3/2 गुना कर दिया जाए तो बताइए आज कितना ब्याज मिलेगा। तो देखिए आज का ब्याज दे रखा था और पहला ब्याज पूछ रहा था, और अब मैंने दूसरा क्वेश्चन लेके आया हूँ, इसमें पहला ब्याज दे रखा है और आज का ब्याज वो पूछ रहा है वो हमसे। तो देखिए कैसे करेंगे, वो कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित ब्याज दर से निश्चित समय में 1250 रुपये का ब्याज मिला। यदि मूलधन को 40% बढ़ा दिया जाए, यानी 40% बढ़ा दिया, 40% बढ़ा दिया। 40% का मतलब होता है, मैंने बता दिया 40/100, तो इसका मतलब 4 2 से, और ये कितना 2/5, कितना हो गया 2/5, 2/5 हो गया। अब कह रहा है वो समय उसने कर दिया 4/7 और दर 3/2 गुना है, 3/2 गुना है। तो बताइए आज कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो आज कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो देखिए पहले कितना था वो देख लो, 5 मूलधन था, फिर समय कितना था 7 और दर क्या थी 2, बटे में 100 आएगा, वो इधर भी 100 आएगा। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये 7 हो गई, ये समय हो गया 4 वर्ष और दर हो गई अपनी 3। कट रहा हो तो काट लो, 7 से 7 कट गया और 2 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। तो ये आ गया अपना 5/6 आ गया, 5/6 आ गया। और वो दे रखा है हमें पहले का ब्याज दे रखा है 1250 रुपये, तो पहले का 1250 दे रखा है, ये है अपनी पहली राशि और ये है नई वाली राशि। तो देखिए पहला ब्याज दे रखा है 1250 रुपये, कितने गुना पर बैठा है, तो देख लिए कितने गुना पर बैठा है, 5 से भाग लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 बच गए, 5 और 5 25, 250 गुना पर बैठा है। तो ये भी कितने गुना पर बैठा होगा, 250 गुना पर बैठा होगा। ये भी कितने गुना पर बैठा होगा, 250 गुना पर बैठा होगा। 0 6 35 हासिल 3 हो गए, 6 दूनी 12 और 3 1500। तो अब कितना रुपए का ब्याज हो जाएगा उसके पास, अब हो जाएगा उसके पास 1500 रुपये का ब्याज। वापस से समझ लो, नहीं आया वो समझ में, किसी निश्चित धनराशि पर निश्चित ब्याज दर से निश्चित समय में 1250 रुपये का ब्याज मिला। यदि मूलधन को 40% बढ़ा दिया जाए, यदि समय को 4/7 कर दिया जाए, दर को 3/2 गुना कर दिया जाए, तो बताइए आज कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए मूलधन को 40% बढ़ाया, 40% का मतलब है 2/5। वो कह रहा है समय को 4/7 गुना कर दिया और दर को 3/2 गुना कर दिया। इसका मतलब पहले मूलधन 5 था, अब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। पहले समय 7 वर्ष था, अब 4 वर्ष कर दिया। पहले दर 2 थी, अब 3 कर दी। तो पहले के लिख दो 5, पहले के समय था 7 वर्ष और दर थी 2 से, बटे में 100 आता, इधर भी 100 आता, तो 100 से 100 कटता, इसलिए मैंने लिखा ही नहीं, शॉर्ट में करना है अपन को। बाद में 5 से 7 हो गया मूलधन, वर्ष 4 और दर कितनी 3, तो काट दो, 2 से 4 2 बार कट गया, 7 से 7 कट गया। अब कितना बच गया अपने पास 5/6। तो ये पहले का दे रखा है हमें कितना 1250 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, कितने गुना पर बैठा है 5 का है 250 गुना। तो नया ब्याज कितना हो जाएगा 6 का 250 गुना होगा कितना 1500 रुपये। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति बैंक में 8000 रुपये जमा कराता है, अगले वर्ष 4500 रुपये और जमा कराता है। पहले 8000 रुपये जमा करता है, अगले वर्ष 4500 रुपये और जमा कराता है। शुरुआत से 5 वर्ष बाद कुल 3480 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ, साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। इसका मतलब क्या है कि पहली साल उसने कितने रुपए जमा किए, पहली साल उसने 8000 रुपये जमा किए 1 वर्ष तक, तो 8000 रुपये। फिर कह रहा है अगले वर्ष 4500 रुपये और जमा कराता है, यानी 8000 प्लस 4500 कितने हो गए 12500, 12500। और कितने वर्ष के लिए जमा कर रहा है वो, शुरुआत से 5 वर्ष बाद। तो शुरुआत से 5 वर्ष बाद मतलब शुरुआत से 1 वर्ष तो यहाँ हो गया, अब 4 वर्ष इसमें और रुपए जमा करेगा वो कितने 12500। 8000 पहले थे और 4500 रुपये और ऐड करके जमा करा रहा है वो, तो 4500 रुपये ऐड करेंगे 8000 में तो कितने हो जाएंगे 12500। और 5 वर्ष तक जमा कराता है, 1 वर्ष 8000 जमा करा चुका है, तो 5 में से फिर कितने बच जाएंगे 4 साल, और 4 साल कितने रुपए जमा कराएगा वो 12500। तो टोटल कितना जमा कराएगा वो 4 वर्ष तक, मल्टीप्लाई करो 12500 से 4 वर्ष का करोगे तो टोटल 50,000।
कितना आ जाएगी राशि? 50,000 की आ जाएगी। तो देखिए उसने 5 वर्ष बाद उसको कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है? 3480 रुपये का ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। अपने पास मूलधन कितना हो गया? मूलधन उसने जमा किया 8000 रुपये 1 वर्ष तक जमा किया, फिर 12,500 रुपये 4 वर्ष तक जमा किए, टोटल हो गए अपने पास 58,000 जमा किए। हमसे पूछ रहा है वो कि साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें, तो रेट पूछ रहा है, तो R गुणा टाइम कितना है अपने पास? 5 वर्ष का टाइम है, बटे में कितना लोगे? 100, और ब्याज कितना मिला है हमें? ब्याज मिला है हमें 3480 रुपये, 3480 रुपये का ब्याज मिला है। ये फॉर्मूला लगा दिया, मूलधन रेट टाइम बटे 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए 0 से 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, और इसका भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। 8 छिंगे 48 और 6 35 और 4 34, तो 6 बार कट गया। तो R और टोटल मैंने जो टाइम है जो यहाँ पर 1 वर्ष ही मान लिया, टोटल मूलधन कर दिया ना, टोटल मूलधन जोड़ दिया, तो साधारण ब्याज 1 वर्ष का निकालेंगे तो ये कितना हो गया? 1, टाइम ले लिया मैंने 1, तो टोटल रेट कितनी आ गई अपनी? रेट बराबर आ गई 6%। तो रेट बराबर कितना आ गया? 6%। देखिए एक व्यक्ति ने 4500 रुपये की धनराशि उधार ली, किसी निश्चित ब्याज दर पर 1% अधिक की दर से 4500 रुपये धनराशि और उधार ली। 3 वर्ष पश्चात उसने 1575 रुपये का ब्याज दिया। तो बताइए 4500 रुपये की धनराशि किस दर से उधार ली थी? तो देखिए इसमें 75 रुपये की धनराशि उधार ली, तो 7500 रुपये हो गए। 3 वर्ष के लिए उधार लिए हैं उसने, 3 वर्ष के लिए, और दर कितनी है? दर है पहले उधार ली तो R% की दर से उसने उधार ली, तो R बटे में कितना आ जाएगा? 100। फिर कह रहा है फिर उसने 4500 रुपये की और धनराशि उधार ली, 4500 रुपये की धनराशि और उधार ली, वो भी 3 वर्ष के लिए, और दर 1% से और बढ़ा दी। तो उसको जो ब्याज प्राप्त हुआ वो हुआ है 1575 रुपये का, 1575 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसने किस दर से राशि को उधार लिया। तो देखिए 0 से 0 काट दो, इधर 0 से इन दोनों 0 को काट दो, 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 5 करोगे 15, हासिल लग जाएगी 1, और 3 गुणा 7 करोगे 7 या 21 और 1 22, तो 225 गुणा R प्लस इधर करोगे कितना आएगा? इधर आएगा 3 पंजे 15, हासिल लग गई 1, और 4 तिया 12 और 1 13। R प्लस का 1 बराबर कितना? 1575। सॉल्व कर लो इसको। 225 R प्लस 135 R प्लस 135 बराबर कितना? 1575, और इसको इसमें से घटा दो, टोटल कितना हो गया? देखिए इन दोनों को R को जोड़ो, 5 और 5 10, और 3 और 2 5 और 1 6 हासिल का, और 2 और 1 3, 360 R बराबर, इसमें से घटाओगे 1575 माइनस का 135 कर दो, कितना बचेगा? 5 में से 5 गया 0, 7 में से 3 गए तो 4 बच जाएंगे, और 5 में से 1 जाएगा तो 4 बचेगा, और कितना? 1, 1440, 360 R, 0 से 0 काट दो। तो अब देखिए कितनी बार जा रहा है ये, इसमें देखो 4 से कट रहेगा ये, 6 चौका 24, 6 चौका 24, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, कितनी बार कट रहा है? 4 बार। तो R बराबर कितना आ गया? 4%। तो जो पहली जो राशि थी 7500 रुपये की धनराशि जो इसने उधार दी, वो तो दी 4% की दर से, और फिर बाद में कह रहा है वो जो 4500 रुपये की धनराशि है वो जो पहले दर थी उसमें 1% और बढ़ा दिया। तो इसका मतलब पहले 4 थी, 1 और बढ़ा दिया, तो टोटल कितना हो गया? 5% की दर से। तो जो दूसरी राशि थी वो 5% की दर से इसने क्या की थी? उधार दी थी। कौन सी वाली? 4500 रुपये की धनराशि। कितने रेट पर दी? 5% की रेट पर दी। देखिए ये सिंपल इंटरेस्ट के कुछ सवाल थे जो मैंने आपको कराए हैं, और भी सवाल हैं सिंपल इंटरेस्ट के, अगली क्लास में नेक्स्ट क्लास में लेके आऊँगा। तब तक आप पढ़िए इनको। थैंक यू दोस्तों।